हर शिक्षक बहाली से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने एक फॉर्मेट जारी किया है। आपको याद होगा कि अभी पटना हाईकोर्ट ने बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों से जो है अभ्यर्थियों का आंकड़ा मांगा है शिक्षा विभाग से। ऐसे में शिक्षा विभाग से ये पॉसिबल नहीं है कि वे नियोजन इकाई से बीएड और डीएलएड का आंकड़ा जुटा पाए। इसलिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो है बिहार में कितनी सीटें हैं शिक्षकों की जिस पर अभी आवेदन लिया गया है और कितने अभ्यर्थियों की संख्या है बीएड और डीएलएड का अलग अलग आंकड़ा बताने को कहा गया है, क्योंकि प्राथमिकता का फैसला जो आएगा वो इसी के आधार पर आएगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर अगर इस फॉर्मेट में किसी भी तरह की सुझाव है या फिर बदलाव की जरूरत है तो आप जो है जरूर बताएं। इस फॉर्मेट में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को ये ब्यौरा जो है देना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर के अभी लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को इसे भरना होगा। फॉर्मेट जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसा ही सेम टू सेम आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। पहला स्थान जो है पहले आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे आपको भरना होगा पहला अभ्यर्थी का नाम। दूसरा नंबर पर जो है आवेदन की संख्या यदि 1 हो तो यदि 1 से अधिक आवेदन हो तो अधिकतम जो है 5 आवेदन अपलोड करें। तीसरा जो आपको भरना होगा वो पिता का नाम। चौथा बिहार के निवासी है या फिर नहीं है। पांचवा फॉर्मेट में कह रहा है कि अस्थायी पता क्या होगा। छठा फॉर्मेट कह रहा है मोबाइल संख्या। सातवां कह रहा है आधार नंबर। और इसके अलावा जो है सातवां फॉर्मेट जो कह रहा है वो टीईटी या फिर सीटेट के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तीर्णता वर्ष क्या है, अनुक्रमांक क्या है, प्राप्तांक क्या है या फिर पूर्णांक जो है क्या है। इसके अलावा यहाँ पर टीईटी और सीटेट का आपको जो है अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप डीएलएड अभ्यर्थी है तो डीएलएड का ब्यौरा देंगे, जैसे संस्थान का नाम आपको भरना होगा, उत्तीर्णता का वर्ष क्या है, अनुक्रमांक भरना होगा और प्राप्तांक व पूर्णांक ये जानकारी देना होगा कि कितना मार्क्स आपको आया हुआ है, कितना एग्जाम हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जो है आपका डीएलएड का अपलोड करना होगा। अगर आप बीएड अभ्यर्थी है 1 to 5 में अप्लाई किए हैं तो आपको ये जानकारी भरना होगा, संस्थान का नाम बताना होगा, उत्तीर्णता का वर्ष बताना होगा, अनुक्रमांक क्या आपका। इसके अलावा जो है प्राप्तांक व पूर्णांक आपका जो है कुल कितना जो है आपने एग्जाम में लाए हुए हैं बीएड की परीक्षा में और कितना अंक का जो है परीक्षा हुआ था। इसके अलावा जो है आपको बीएड का जो है अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करना होगा। ठीक, इसके बाद जो है 11वां ऑप्शन कह रहे हैं आपका माध्यमिक या फिर समकक्षी योग्यता। आपने जो है यहाँ पर मैट्रिक में जो है मैट्रिक किस बोर्ड से आपने परीक्षा दिया है, किस बोर्ड से आप पास हुए हैं, उत्तीर्णता का वर्ष क्या है, अनुक्रमांक आपको बताना होगा, प्राप्तांक व पूर्णांक ये आपको भरना होगा। इसके बाद जो है आपको मैट्रिक का भी आपको अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगला कह रहा है कि उच्च माध्यमिक अर्थात इंटरमीडिएट का आपको जो है किस बोर्ड से आप पास है ये बताना होगा, उत्तीर्णता का वर्ष बताना होगा, अनुक्रमांक बताना होगा। इसके बाद जो है प्राप्तांक व पूर्णांक भी बताना होगा और इसके अलावा अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र का जो है छायाप्रति आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन कह रहा है 13 जो ऑप्शन देख रहे हैं वो स्नातक का जो है डिटेल भरना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको ये डिटेल भरना होगा, अगर नहीं है तो नहीं भरिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भरना होगा विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्णता वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक व पूर्णांक, आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, कितना मार्क्स की परीक्षा हुआ था और अंक जो है पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो कुल मिलाकर इसमें अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का त्रुटि है या फिर बदलाव होना चाहिए तो आप अभी सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि इसमें जो है जन्म तिथि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दिया गया है। दूसरा कि इसमें जो है लिंग है, मेल है या फिर फीमेल है ये भी नहीं दिया गया है, कैटेगरी नहीं दिया गया है, ये भी आप जो है एक सुझाव के तौर पर जैसे बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो है आंकड़ा माननीय पटना हाईकोर्ट में चूंकि देना है, इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि आंकड़ा अगर पटना हाईकोर्ट में दिया जा रहा है तो शिक्षा विभाग जो अभी बहाली कर रही है पंचायती राज अधिनियम के तहत वो सभी पंचायत और जो है प्रखंड में सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला है, चाहे वो डीएलएड अभ्यर्थी है या फिर बीएड अभ्यर्थी हो। सभी अभ्यर्थियों का जब आवेदन करने का मौका मिला है तो पंचायत का भी आपने जो है किस पंचायत में आवेदन किया ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए, ताकि ये जो है सबको पता चल सके कि कितने अभ्यर्थियों ने किस पंचायत में आवेदन किया है और उस पंचायत में कितना डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या है और कितना बीएड धारक अभ्यर्थियों की संख्या। जैसे आपत्ति जो लिया जा रहा है, आपत्ति जो है आप पंचायत में भी कर सकते हैं और प्रखंड में भी कर सकते हैं। इसी के आधार पर जो है ये डाटा अगर बता देते शिक्षा विभाग तो मेरे ख्याल से और भी सभी अभ्यर्थियों को समझने के लिए बेहतर हो जाता, चाहे वो बिहार के अभ्यर्थी हो या फिर भारत के अभ्यर्थी हो, सबके लिए आसान हो जाता कि किस पंचायत में कितना सीटें हैं, कितना बीएड धारक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कितना डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये जो आंकड़ा बता रहे शिक्षा विभाग वो टोटल आंकड़ा बताएंगे। फिलहाल जो है इसमें किसी भी तरह का बदलाव आपको नजर आ रहा है या फिर सुझाव की कुछ बदलाव होना चाहिए
चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, लिंग हो गया, कोटि हो गया, कैटेगरी हो गया। इस तरह से अगर किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए तो आप भी जो है अपना सुझाव दे सकते हैं। इसी फॉर्मेट पे जो है शिक्षा विभाग जो है आप सभी अभ्यर्थियों का डाटा लेंगे और संभवतः ये डाटा जो है आपको बता दे कि आपका जब काउंसलिंग होगा तो आपको आपका डाटा को जो है इससे मिलान किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है और कहा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इसको अगर इस डाटा को अगर सार्वजनिक कर दिया जाता, जैसे एक अभ्यर्थी कई नियोजन निकाय में फॉर्म भरे हैं, कहीं पर उसका माता का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, तो अभ्यर्थियों को उतना परेशान भी नहीं होना होता। एक आवेदन इसे हम मान के चलते कि यही एक ओरिजिनल आवेदन होता। आप सभी अभ्यर्थी जो है अपना